हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्राजक्ता हिंगोले आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन। ओके, तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन। इसे हम लोग बोलते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक। ओके, फर्स्ट हमने क्या देखा था? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। अब आज हम लोग देखेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक। ठीक है, और इसे हम लोग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स भी बोलते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। ओके, तो ये पैरासिम्पैथोलाइटिक के क्लासिफिकेशन मेनली 3 टाइप्स पे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे उसके मैकेनिज्म के हिसाब से। ओके, ड्रग्स एक्टिंग बाय अदर मैकेनिज्म। देन सेकेंड हम लोग देखेंगे रिसेप्टर सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, उस हिसाब से हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। एंड नेक्स्ट देखेंगे नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, ऐसे ड्रग जो कि नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट काम करते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं ड्रग्स एक्टिंग बाय अदर मैकेनिज्म्स। ऐसे कौन से मैकेनिज्म हैं जिन मैकेनिज्म से ये ड्रग्स एक्ट होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे, फर्स्ट देखते हैं हम लोग डिक्रीज कोलिन अपटेक। ठीक है, डिक्रीज कोलिन अपटेक। ओके, ये एक मैकेनिज्म है जिससे ये ड्रग अपना एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी दिखाते हैं। ठीक है, अगर कोलिन का अपटेक हम लोग डिक्रीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो ड्रग है इसमें हम लोग कौन सा ड्रग एक्ट होता है? हेमिकोलिनियम। ये ड्रग बाय डिक्रीजिंग कोलिन अपटेक ये एज ए एंटीकोलिनर्जिक एजेंट एक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिक्रीज वेसिकुलर अपटेक ऑफ एसिटिलकोलिन। डिक्रीज वेसिकुलर अपटेक ऑफ एसिटाइलकोलिन। ओके, ये एक मैकेनिज्म है जिससे ये डिक्रीज करता है वेसिकुलर अपटेक ऑफ एसिटाइलकोलिन का। तो इसमें हमारा ड्रग कौन सा यूज़ होगा? वेसामिकॉल। ओके, ये ड्रग इसमें एक्ट होगा। ठीक है, हमने क्या देखा? वेसिकुलर अपटेक को अगर डिक्रीज कर रहा है, एसिटाइलकोलिन के वेसिकुलर अपटेक को अगर डिक्रीज कर रहा है तो वो कौन सा ड्रग होगा? वेसामिकॉल। वेसामिकॉल, उसे आप याद रखिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगर वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिक्रीज रिलीज्ड एसिटाइलकोलिन इज रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय इनहिबिटिंग calcium mediated exocytosis. Inhibiting calcium mediated exocytosis. ठीक है, अगर वो डिक्रीज करता है बाय मेडिएटिंग कैल्शियम मेडिएटेड बाय इनहिबिटिंग कैल्शियम मेडिएटेड एक्सोसाइटोसिस के ये मैकेनिज्म से अगर डिक्रीज कर रहा है तो वो ड्रग कौन सा होगा? बोटुलियम टॉक्सिन। ठीक है, हमने क्या देखा कि ड्रग्स एक्टिंग बाय अदर मैकेनिज्म्स में हेमिकोलियम जो है वो क्या करता है? कोलिन का अपटेक डिक्रीज करता है। देन जो ये वेसामिकॉल है वो डिक्रीज करता है वेसिकुलर अपटेक ऑफ एसिटाइलकोलिन को। एंड जो ये बोटुलियम टॉक्सिन जो है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है एसिटाइलकोलिन के रिलीज को बाय इनहिबिट करता है ये कैल्शियम मेडिएटेड एक्सोसाइटोसिस को। ठीक है, ये हमने ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देखे। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं रिसेप्टर सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो ऐसे कौन से ड्रग है जो रिसेप्टर सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है? तो हम लोग देखेंगे रिसेप्टर के बारे में देखेंगे हम लोग कि कौन से ड्रग किस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होके उनको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, हम लोग फर्स्ट देखेंगे M1 ब्लॉकर रिसेप्टर ड्रग्स। ठीक है, M1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स देखेंगे। तो इसमें क्या आएंगे हमारे? इसमें आएंगे पैरेंजेपिन, टेलेंजेपिन आएंगे। पैरेंजेपिन एंड टेलेंजेपिन आएंगे, ये M1 ब्लॉकर है। देन नेक्स्ट हमारा क्या होगा? हमारा क्या आएंगे? M2 ब्लॉकर। M2 रिसेप्टर ब्लॉकर। उसमें कौन सा ड्रग आएगा? ट्रिप्टामाइन। ओके,
ट्रिप्टामाइन। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे M3 ब्लॉकर। M3 ब्लॉकर में कौन सा ड्रग आएगा, कौन सा ड्रग M3 ब्लॉकर एज ए M3 ब्लॉकर एक्ट होगा, तो होगा डायरिफेनेसिन। ओके, डायरिफेनेसिन ये M3 ब्लॉकर होगा। ठीक है, क्या क्या देखा हमने, M1 ब्लॉकर कौन से, पैरेंजेपिन, टेलेंजेपिन है, M2 ब्लॉकर है ट्रिप्टामाइन, M3 ब्लॉकर है डायरिफेनेसिन। ओके, M3 ब्लॉकर डायरिफेनेसिन। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। तो नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट कौन से होते हैं, एट्रोपिन और हायोसिन होते हैं, एट्रोपिन और हायोसिन। ओके, तो ये हो गया मेनली एंटीकोलिनर्जिक 3 टाइप्स के होते हैं जो ड्रग्स एक्टिंग बाय अदर मैकेनिज्म, रिसेप्टर सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट एंड नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। देन इसमें से हमने देखा था अदर मैकेनिज्म से कौन से ड्रग एक्ट होते हैं, हेमिकोलियम जो है वो डिक्रीज करता है कोलिन का अपटेक, देन जो वेसिमिकॉल है वो वेसिकुलर अपटेक ऑफ एसिटिल कोलिन को डिक्रीज करता है, देन जो ये बोटुलियम टॉक्सिन है वो डिक्रीज करता है एसिटाइल कोलिन के रिलीज को बाय इनहिबिट करता है वो कैल्शियम मेडिएटेड एक्सोसाइटोसिस। देन हमने देखा रिसेप्टर सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट कौन से है, M1 ब्लॉकर, M2 ब्लॉकर, M3 ब्लॉकर। M1 ब्लॉकर कौन सा है, पैरेंजेपिन है, टेलेंजेपिन है, जेपिन वाले ड्रग जो है वो M1 ब्लॉकर है। ठीक है, देन M2 ब्लॉकर है ट्रिप्टामाइन, M3 ब्लॉकर है डायरिफेनेसिन, और जो नॉन सेलेक्टिवली एंटागोनाइज करते हैं ये कौन से ड्रग है, एट्रोपिन और हायोसिन। तो हम लोग 1 बाय 1 इस ड्रग के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे इसके एक्शंस को। ठीक है, इसके ड्रग के जो एक्शंस है ना, जो एक्शंस ऑफ मस्कैरिनिक ड्रग्स। ठीक है, हमने मस्कैरिनिक ड्रग्स। ओके, तो हम लोग ये ड्रग को देखेंगे उसका कौन सा सिस्टम पे कैसा एक्शन होता है, उस हिसाब से हम लोग ये ड्रग का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे CNS पे जो हमने जो क्लासिफिकेशन देखा ना ड्रग का, तो उसमें से कौन से ड्रग CNS पे किस तरह से एक्ट होते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। जो इसमें से जो फर्स्ट ड्रग है ना, फर्स्ट ड्रग जो था हमारा नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट जो था ना एट्रोपिन, ये जो एट्रोपिन है ये मेनली CNS स्टिमुलेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये CNS स्टिमुलेंट है। वेरस जो स्कोपोलामाइन था हमारा वो क्या कॉज करता है, वो CNS डिप्रेशन, इसका अपोजिट। ठीक है, स्कोपोलामाइन जो है वो CNS डिप्रेसेंट है। ठीक है, ये स्टिमुलेट करता है, ये डिप्रेस करता है, ये अपोजिटली एक्ट होता है। ठीक है, और इसका जो अभी नेक्स्ट हमारा क्या था ना, हायोसिन था। ठीक है, हायोसिन क्या है ना, ये एक CNS डिप्रेशन। ठीक है, स्कोपोलामाइन हायोसिन एक ही। ठीक है, जो CNS डिप्रेसेंट होने की वजह से इसमें क्या होता है ना, एमनेसिक एक्टिविटी होती है। तो इसके वजह से ये जो हायोसिन जो है वो क्या करता है, ट्विलाइट स्लीप प्रोड्यूस करता है, ट्विलाइट स्लीप। ठीक है, ट्विलाइट स्लीप प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये ट्विलाइट स्लीप प्रोड्यूस करता है एंड इसका एक मेन एडवांटेज है, इसका एक मेन यूज़ है, ये एज अ लाई डिटेक्टर यूज़ होता है। ठीक है, एज अ लाई डिटेक्टर, जो हम लोग मूवीज़ में देखते हैं ना कि इसको लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएंगे, ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है पता चल जाएगा, तो ये इसमें हायोसिन होता है जो एज अ लाई डिटेक्टर यूज़ होता है। ठीक है, तो और जो ये जो स्कोपोलामाइन जो है ना, और इसका स्कोपोलामाइन का एक मेन यूज़ होता है, ये एज अ ट्रांसडर्मल पैच यूज़ होता है। ठीक है, ट्रांसडर्मली पैच हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ट्रांसडर्मल पैच यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, टू अवॉइड मोशन सिकनेस में इसका हम लोग ट्रांसडर्मल पैच यूज़ करते हैं। ओके, देन हम लोग देखेंगे ये CNS पे इफेक्ट हो गया। CNS पे क्या क्या इफेक्ट होता है हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एट्रोपिन जो होता है वो CNS स्टिमुलेंट होता है, स्कोपोलामाइन CNS डिप्रेसेंट होता है, और ये जो स्कोपोलामाइन है ये जो है वो यूज़ होता है मोशन सिकनेस में, और हम लोग इसको ट्रांसडर्मली अप्लाई करते हैं एज अ पैच। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा था हायोसिन जो है वो CNS डिप्रेसेंट है, और इसके एमनेसिक एक्टिविटी की वजह से ये ट्विलाइट स्लीप प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ट्विलाइट स्लीप इंड्यूस करता है एंड ये एज अ लाई डिटेक्टर यूज़ होता है अगर हमें लाइक
सस्पेक्ट है, कोई सस्पेक्ट्स है तो उनमें हम लोग यूज़ करते हैं हायोसिन का एज अ लाई डिटेक्टर। ओके, तो ये CNS पे इनके इफेक्ट थे एंटी मस्कैरेनिक एजेंट्स के ये इफेक्ट थे। देन हम लोग देखेंगे आई पे क्या इफेक्ट होता है इसका। आई पे क्या इफेक्ट होता है। अभी ये जो मेनली ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है ना, वो मेन क्या कॉज करते हैं, माइड्रेसिस कॉज करते हैं, एंड साइक्लोप्लेजिया कॉज करते हैं, ठीक है। माइड्रेसिस मतलब क्या, डायलेशन ऑफ पीपल्स, ठीक है, पीपल्स को डायलेट करते हैं। ओके, माइड्रेसिस कॉज करते हैं। और इसमें जो हमारा एट्रोपिन जो है, एट्रोपिन हो गया, एट्रोपिन, देन होमोट्रोपिन, देन साइक्लोपेंटोलेट हो गया, देन उसके बाद क्या आएगा, पेंटोलेट, देन ट्रोपिकामाइड। ये जो सारे ड्रग्स है ये क्या, माइड्रेटिक एजेंट है, ठीक है। ये सारे जो ड्रग्स है ये माइड्रेटिक एजेंट है एंड साइक्लोप्लेजिक एजेंट है, ठीक है। माइड्रेटिक एंड साइक्लोप्लेजिक एजेंट है। ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे एट्रोपिन ही देखेंगे हम लोग। एट्रोपिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है। एट्रोपिन जो है उसका जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एट्रोपिन के बारे में, ये याद रखना है। एट्रोपिन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है ना, वेरी लॉन्ग है, ठीक है। वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ड्यूरेशन वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। इसका कितना एक्शन है, 3 to 5 डेज़ का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ये आई में इतना देता है, इसलिए ना ये अवॉइड करते एडल्ट्स में, इसलिए इसको अवॉइड करते एडल्ट्स में, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। और जो इसको आई में अवॉइड करते देने का, ठीक है, इसका वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होने की वजह से, इसके वजह से ना ये जो हायोसिन है ये सिमिलर साइक्लोप्लेजिक एक्टिविटी पजेस करता है, ठीक है। हायोसिन जो है ये सिमिलर साइक्लोप्लेजिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है और जो है वो मोर पोटेंट माइड्रेटिक एजेंट है, एज कंपेयर टू एट्रोपिन, ठीक है, एट्रोपिन। और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी क्वाइट लॉन्ग है, इसका भी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्वाइट लॉन्ग है, बट एज कंपेयर टू एट्रोपिन ये लेस है, ठीक है। एज कंपेयर टू एट्रोपिन लेस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका, इसलिए ये मेनली यूज़ होता है। और अभी नेक्स्ट हमने देखेंगे ट्रोपिकामाइड। ये जो ट्रोपिकामाइड जो ड्रग है ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग माइड्रेटिक है, ठीक है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग माइड्रेटिक, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इस सारे रीजंस के वजह से जो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट जो है ना ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किस चीज़ में, आई में, ठीक है। आई में क्या कौन सा डिजीज होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लाउकोमा, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड दिए नहीं जाते। ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट सिस्टम पे देखेंगे इसका क्या इफेक्ट होता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सिस्टम देखे थे, हमने क्या देखा था, CNS देखा था, आई देखा था, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, हम लोग इसका CVS पे क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का CVS पे क्या इफेक्ट होता है। जो एट्रोपिन जो है ना, जो एट्रोपिन क्या कॉज करता है, ये स्टार्टिंग में इनिशियली ब्रैडिकार्डिया कॉज करता है, मतलब डिक्रीज्ड हार्ट रेट कॉज करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इनिबिशन करता है। लाइक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का क्या काम होता है, वो इनिबिट करते हैं प्रीसिनेप्टिक मस्कैरिनिक रिसेप्टर को। ये क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं प्रीसिनेप्टिक मस्कैरिनिक रिसेप्टर को, मस्कैरिनिक रिसेप्टर, वो भी स्पेसिफिकली कौन सा रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर को, ठीक है। M2 रिसेप्टर को स्टार्टिंग में ये करते हैं, इनहिबिट करते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है ना, ब्रैडिकार्डिया इनिशियली लाइक कॉज होता है। बट इसके बाद अगर हम लोग इसका डोज बढ़ा दें ना, इसका हम लोग डोज इंक्रीज़ कर दें तो इसमें टैकीकार्डिया प्रोड्यूस हो जाता है, टैकीकार्डिया कॉज करता है फिर ये एट्रोपिन। और टैकीकार्डिया किस वजह से कॉज करता है, ये इनहिबिट करता है पोस्ट सिनेप्टिक
M2 रिसेप्टर को, पोस्ट सिनेप्टिक M2 रिसेप्टर को। ठीक है, क्या देखा हमने, एट्रोपिन जो है स्टार्टिंग में इनिशियली ब्रैडिकार्डिया क्रॉस करता है, इनिशियली ब्रैडिकार्डिया कॉज करता है ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ प्री सिनेप्टिक मस्कुलिन रिसेप्टर। स्पेसिफिकली कौन सा रिसेप्टर देखा हमने, M2 रिसेप्टर। ओके, देन अगर इसका हम लोग डोज इंक्रीज करेंगे तो वो टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करेगा, और कैसे प्रोड्यूस करेगा वो, फिर बाद में क्या करेगा ना, इनहिबिट करेगा पोस्ट सिनेप्टिक M2 रिसेप्टर को। ठीक है, इसलिए जो एट्रोपिन जो है वो यूजफुल है इन द ट्रीटमेंट ऑफ अरेथमिया में, अरेथमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल है ये एट्रोपिन। ओके, ये यूजफुल है। और अभी हम लोग नेक्स्ट सिस्टम देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका रेस्पिरेटरी पे क्या असर होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका कैसा इफेक्ट शो करते हैं ये ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। अभी जो ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो है वो क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन को। ठीक है, ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो है क्या करते हैं ना, रिवर्स करते हैं ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन को। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन को कैसे रिवर्स करेंगे, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं M3 रिसेप्टर को, M3 रिसेप्टर को। इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग है इप्राट्रोपियम ट्रायोट्रोपियम, इप्राट्रोपियम एंड ट्रायोट्रोपियम। ये जो ड्रग है ये मस्कुलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और ये यूज़ होता है एज अ COPD में। ठीक है, यूज़ होते हैं COPD के ट्रीटमेंट में एंड ब्रोंकियल अस्थमा में, ये COPD ट्रीटमेंट में और ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ होते हैं ये। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इप्राट्रोपियम ट्रायोट्रोपियम जो है वो COPD या ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ होते हैं। और ये जो इप्राट्रोपियम जो है वो क्या है, नॉन सेलेक्टिव एक्शन दिखाता है सारे मस्कुलिन रिसेप्टर पे, नॉन सेलेक्टिव एक्शन। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव एक्शन दिखाता है ये सारे मस्कुलिन रिसेप्टर पे, वेरस जो ट्रायोट्रोपियम है वो क्या करता है, सेलेक्टिवली M1 एंड M3 रिसेप्टर ब्लॉकर है, सेलेक्टिवली M1 एंड M3 रिसेप्टर ब्लॉकर। देन नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है ग्लाइकोपाइरोलेट, ग्लाइकोपाइरोलेट। ये जो ग्लाइकोपाइरोलेट जो है वो यूज एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन यूज होता है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन यूज़ होता है। ठीक है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन यूज़ होता है क्योंकि ये क्या करता है ना, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है सारे जो सिक्रेशंस हैं बॉडी से, सिक्रेशंस जो है उसको डिक्रीज करता है एंड डिक्रीज करता है रिफ्लेक्स ब्रोंकोस्पाज्म। ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट सिस्टम देखेंगे, CVS हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया। अभी नेक्स्ट है हमारा GI ट्रैक पे ये क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं एंटीकोलिनर्जिक, वो देखेंगे। जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ये मेनली क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं मोटिलिटी, टोन इन जो सारे सिक्रेशंस है ना, GIT के सिक्रेशंस है वो सारा डिक्रीज करने का काम ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग करते हैं। ठीक है, डिक्रीज मोटिलिटी, डिक्रीज सिक्रेशंस। अभी इसमें जो मेन ड्रग है पायरेनज़ेपिन, टेलेनज़ेपिन। ठीक है, पायरेनज़ेपिन एंड टेलेनज़ेपिन जो है ये सेलेक्टिवली M1 ब्लॉकर है। ठीक है, सेलेक्टिवली M1 ब्लॉकर है और ये यूज़फुल होते हैं पेप्टिक अल्सर डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, पेप्टिक अल्सर डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। देन हमारे पास जो ड्रग्स है हायोसिन है, हायोसिन डाइसाइक्लोमाइन, प्रोपेंथेलिन, हायोसिन डाइसाइक्लोमाइन, प्रोपेंथेलिन हो गया, प्रोपेंथेलिन, ऑक्सीफोनियम, ये जो सारे हैं ना एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट्स हैं। ठीक है, एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टिनल कोलिक के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर किसी पर्सन को इंटेस्टिनल कोलिक हो गया है उसके ट्रीटमेंट के लिए ये सारे ड्रग यूज़ होते हैं, इंटेस्टिनल कोलिक।
और जो हमने देखा था डायरिफेनेसिन और जो सोलिफेनेसिन है ना, डायरिफेनेसिन एंड सोलिफेनेसिन, ये सेलेक्टिव M3 ब्लॉकर है। ओके, डायरिफेनेसिन और सोलिफेनेसिल जो है वो सेलेक्टिव M3 ब्लॉकर है और ये यूज़फुल होता है इरिटेबल बॉल सिंड्रोम में। ठीक है, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम में यूज़ होता है, ये सिंड्रोम में यूज़ होता है। ठीक है, तो इतना हमने देखा। अभी नेक्स्ट सिस्टम देखेंगे। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि इसका जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट पे क्या इफ़ेक्ट होता है। जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट पे क्या इफ़ेक्ट होता है इसका, ट्रैक्ट। ओके, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट। तो जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो क्या करते हैं, मेनली मैंने बोला था ये डिक्रीज़ करते हैं मोटिलिटी को। ठीक है, ये GIT का भी मोटिलिटी डिक्रीज़ करते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट का मोटिलिटी भी डिक्रीज़ करते हैं। ओके, इसका काम ये डिक्रीज़ करना मोटिलिटी को। यूरिन ट्रैक्ट का मोटिलिटी डिक्रीज़ करते हैं, इसके वजह से क्या होता है ना, यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है। यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है। अभी यूरिनरी रिटेंशन कैसे होगा, इसमें क्या होता है ना, 2 टाइप्स के मसल्स होते हैं। देखिए, ये हमारा ब्लैडर हो गया, ये डेट्रोसल मसल हो गया। ठीक है, डेट्रोसर मसल्स हो गया, और ये ट्राइगोन हो गया, ट्राइगोनल मसल्स। ये ब्लैडर के 2 टाइप्स के मसल्स होते हैं। इसमें मेनली क्या होता है ना, इसमें अगर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे ना तो फिर ये क्या, अभी ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। अगर लाइक कोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो इसका क्या होगा, जो ये डेट्रोसर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ट्राइगोनल मसल क्या हो गए, ये हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, यूरिन पास आउट होगा। ठीक है, यूरिन आ जाएगा। लेकिन हम लोग जब कोलिनर्जिक ड्रग देंगे ना, ये डेट्रोसर हो गया और ये ट्राइगोनल हो गया। ठीक है, तो ट्राइगोनल इसमें डायलेट हो जाएगा तो यूरिन पास हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा ना, अभी जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे ना तो उसमें क्या होता है ना, ये जो डेट्रोसर मसल्स है ना, ये क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, और ये जो ट्राइगोनल मसल है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है ये, और ये रिलैक्स हो जाता है। इसलिए इसके अंदर मोर स्पेस हो जाता है यूरिन को स्टोर करने के लिए। तो इसलिए क्या होता है ना, यूरिन पास नहीं होता है, तो यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, ये इसके वजह से हो जाता है। फिर इसके बाद जो डाइसाइक्लो, हमारे पास जो ड्रग है डाइसाइक्लोमाइन है हमारे पास, फ्लेओक्सेट, ऑक्सीब्यूटेनिन जो है, डाइसाइक्लोमाइन, फ्लेओक्सेट, ऑक्सीब्यूटेनिन, ठीक है, ऑक्सीब्यूटेनिन, ये जो ड्रग है ना वो यूज़ होता है एज इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी इनकन्सिस्टेंस। ठीक है, यूरिनरी इनकन्सिस्टेंस के लिए यूज़ होते हैं। ये जो यूरिनरी इनकन्सिस्टेंस होता है, जिन पेशेंट में यूरिनरी इनकन्सिस्टेंट होता है ना, उसमें क्या होता है ना, डेट्रोसर इंस्टेबिलिटी होता है उनमें। ठीक है, डेट्रोसर इंस्टेबिलिटी होता है, इसलिए ना वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता है ज़्यादा टाइम के लिए, तो उन्होंने उनको कंसिस्टेंटली यूरिन आ जाता है। ठीक है, तो इन पेशेंट में डाइसाइक्लोमाइन, फ्लोक्सेटिन एंड ऑक्सीब्यूटेनिन देते हैं। ठीक है, और इसमें और एक हमारे पास ड्रग है टोल्टेरोडिन एंड फेस्टोटेरोडिन। ठीक है, टोल्टेरोडिन, फेसोटेरोडिन एंड डायरिफेनेसिन और सोलिफेनेसिन। ठीक है, डायरिफेनेसिन एंड सोलिफेनेसिन। तो ये जो सारे हैं ये भी सारे यूरिनरी इनकन्सिस्टेंस में यूज़ होते हैं। लेकिन इसमें से जो फेसोटेरोडिन जो है वो क्या है, एक प्रोड्रग है। ठीक है, प्रोड्रग ऑफ टोल्टेरोडिन। फेसोटेरोडिन जो है वो प्रोड्रग ऑफ टोल्टेरोडिन। ठीक है, ये हो गया हमारा जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है वो। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ग्लैंड्स पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, ग्लैंड्स पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है मैंने बोला था ये डिक्रीज़ करते हैं सारे सिक्रेशंस को,
एंड कॉज करते हैं ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है, ड्राई माउथ कॉज करते हैं ये, और रिड्यूस करते हैं स्वेटिंग को, ठीक है, स्वेटिंग को रिड्यूस करते हैं, एंड सलाइवेशन एंड लैक्रिमेशन, ठीक है, सलाइवेशन लैक्रिमेशन, इसका याद रखने का है। ये क्या करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो है डिक्रीज करते हैं स्लड को। स्लड मतलब क्या, सलाइवेशन, एल फॉर लैक्रिमेशन, यू फॉर यूरिनेशन, डी फॉर डिफिकेशन, ठीक है, तो सारे चीज़ों को ये डिक्रीज करते हैं, ठीक है, स्लड को डिक्रीज करते हैं। और इसमें क्या होता है ना, ये जो एट्रोपिन होता है, ठीक है, जो एट्रोपिन है ये क्या है, एट्रोपिन जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है चिल्ड्रन में, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है चिल्ड्रंस में, क्योंकि इसका क्या है ना, एकदम हाई रिस्क होता है हाइपरथर्मिया का, ड्यू टू रिस्क ऑफ हाइपरथर्मिया, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन, क्योंकि इसमें हाई रिस्क ऑफ हाइपरथर्मिया होता है, हाइपरथर्मिया हाई रिस्क होता है इसका, क्योंकि इसमें स्वेटिंग डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, स्वेटिंग डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स और उनके एक्शंस ऑन डिफरेंट सिस्टम्स, ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे, हम लोग सिंपैथोमाइमेटिक सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।